जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो फिर आपको क्या चीज़ विशेष है जो आपके जीवन में होनी ही चाहिए। उसके बगैर आप कृष्ण को नहीं पा पाएंगे। उसके बगैर कृष्ण की जो भक्ति है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है। तो वो कौन सी चीज़ है? तो आप ये विचार कर रहे होंगे कि शायद मैं ये कहूँगी कि आप फूल आपके लिए विशेष होंगे, या फिर आप ये सोच रहे होंगे ऐसा आपको जो कपड़े हैं ऐसे कपड़े विशेष होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान के जो मंदिर जाना है वो विशेष होगा, या फिर कोई विग्रह विशेष होगा। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेष भक्ति मार्ग पर भगवान इस चीज़ को नहीं कहते हैं। भगवान यहाँ पर विशेष न तो फूल को कहेंगे कि आप ऐसा फूल चढ़ाइए और आप हमें पालोगे, न तो भगवान ये कहेंगे कि आप ऐसे कपड़े पहन लो तो हमें पालोगे, ना तो भगवान इस चीज़ को कहेंगे कि आप ऐसा विग्रह रख लो तो आप हमें पालोगे। ऐसा वो नहीं कहते हैं। पर भगवान एक चीज़ कहते हैं जो वाकई में विशेष है, और आप अगर अनुभव करोगे तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ विशेष है। मैं आपसे कहती हूँ कि आपके लिए न तो फूल विशेष है, आप फूल चढ़ाएं न चढ़ाएं फिर भी भगवान आपको मिल सकते हैं। ना आपके लिए ये कपड़े विशेष है कि आपको भगवा ही पहनना है, या फिर आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, आपके लिए ये भी विशेष नहीं है। आपके लिए विग्रह भी विशेष नहीं है कि आप लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, कि आप क्या कहते हैं विशेष आपके लिए कि आप इस देवता की पूजा कर रहे हैं, या फिर आपके लिए विशेष ये हो कि नहीं आप लड्डू गोपाल नहीं, आप राधा कृष्ण को संग पूजें, ऐसा हो। तो यहाँ पर विग्रह भी विशेष नहीं है। यहाँ पर विशेष क्या चीज़ है? विशेष चीज़ है संत, कि आप संत में रखते हैं कि नहीं। अगर आपको संत में प्रीति है तो अगर आपके पास विग्रह भी नहीं होगा, आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी, और संत के प्रति अगर भाव है आपके पास, तो आप ये बात मानिए, निश्चित मानिए कि आपको भगवान मिल ही जाएंगे। क्योंकि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर मोह से अधिक संत कर लेखा। वो कहते हैं मैं भले ही नहीं हूँ, कोई मेरी पूजा नहीं कर रहा है चलेगा, अगर वो मुझे नहीं मानता है तो भी चलेगा, पर अगर वो संत को मानता है तो भगवान कहते हैं कि उससे मेरे तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो संत की पूजा करता है, मेरी भले ही वो पूजा ना करे, अगर वो संत की पूजा करता है, संत के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस तक चलकर मैं आ जाऊँगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि क्या चीज़ विशेष है, क्या चीज़ आपके जीवन में होनी ही चाहिए। आप भले ही भगवान की पूजा ना करें, आप मंदिर न जाते हो, कोई बात नहीं, पर आपको संतों में श्रद्धा होनी चाहिए, आपका सत्संग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आपको भगवान कभी भी नहीं मिल सकते। चाहे आप उनको कितना भी आप चढ़ा लीजिए, फूल चढ़ा लीजिए, या फिर आप उन्हें बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र दे दीजिए, उपहार दे दीजिए, भगवान को कुछ भी दे दीजिए, पर भगवान इसके बदले में आपको भक्ति कभी नहीं देंगे। क्योंकि अगर भक्ति देता कौन है? हमारे यहाँ जो होता है वो ये कहते हैं हमारे धर्म में कि संत भगवान होता है, संत ही तो भगवान है। हम जो पूजा कर रहे हैं वो हमारा भाव है, वो सारी चीज़ वो जो हम विग्रह की पूजा करते हैं, हम उनको फूल चढ़ाते हैं, ये भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम वो भाव प्राप्त कर सके, वो भाव हमारे अंदर आ जाए। तो आपके लिए ये ज़रूरी तो है, पर ये आपके लिए ये नहीं है कि आपको ये भगवान को प्रदान करवा देगा। भगवान को अगर भगवान तक कोई पहुँचाएगा आपको, तो वो होंगे संत, वो संतों की कृपा होती है। तो आप इस चीज़ का भरोसा करिए कि आपको संत ही पहुंचाएगा। तो संतों पर अगर आपकी श्रद्धा नहीं है और आप भगवान की रोज़ मंदिर भी जा रहे हैं, तो ये बात मान लीजिए कि आपको भगवान कभी भी नहीं मिलने वाले। क्योंकि भगवान जब भी मिलेंगे आपको संतों की कृपा से मिलेंगे।